शादी की पहली रात के बारे में चंद गलत फहमियां। आज से कुछ दिन कबल ट्विटर पर एक खबर चल रही थी कि एक 16 साल लड़की को फकत इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो शादी की पहली रात अपने आप को कंवारी ना साबित कर सकी। अब बहुत से लोग चूक गए होंगे, क्या हमारे माशरे में ऐसा भी होता है? जी हाँ, यहाँ पे शादी की पहली रात अगर खून नहीं निकलता तो लड़की को चालू समझा जाता है। कुछ टाइम कबल मेरा ऐसे दोस्तों में उठना बैठना था जहाँ पे उनकी एक सोच ऐसी थी कि अगर शादी की पहली रात खून नहीं निकलता तो मतलब लड़की चालू है। सबसे ज्यादा गुनाह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते हैं। इस वीडियो में उस तबके की सोच बताऊंगा जो शादी को और बीवी को क्या समझते हैं। एक किस्म वो है जो शादी की पहली रात खून ना निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं, और कंवारेपन के लिए जिन्होंने मेयार तय किया होता है वो ये होता है कि अगर शादी की पहली रात खून ना निकला तो बीवी चालू है। और ये खुद वो लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी बदकारियों में गुजरी होती है। अब चूंकि इनकी शादी हो गई है तो इन्हें बीवी सील पैक चाहिए। इन्हें समझाने की जरूरत है कि बचपन और लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियों के ज्यादा उतार चढ़ाव के वक्त या साइकिल चलाते वक्त या रस्सा फलांगते वक्त वो झल्ली फट जाती है जिसके हटने से खून निकलता है। लिहाजा अगर शादी की पहली रात खून नहीं निकलता तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता आपकी बीवी पहले से किसी के साथ एक अमल करवा चुकी है या वो बदकार है। ये वो जानता है या उसका खुदा जानता है। और वैसे भी वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने के बाद की है, निकाह में आने से पहले की नहीं। अगर आपको इतने ही खदशात हैं तो ये सब तफ्शीश शादी से पहले किया करें कि वो कंवारी है या नहीं। सबसे बड़ी बात कि क्या आप खुद कंवारे हैं। और दूसरी किस्म उन मर्दों की है जो शादी की पहली रात बीवी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने में ही मर्दानगी समझते हैं और दोस्तों में फिर बढ़ चढ़ के बताते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं या आपका कोई जानने वाला हॉस्पिटल में होता है तो आपको ये बाखूबी इल्म होगा कि हर हफ्ते या हर महीने में ऐसे 2-4 केसेस जरूर आते हैं कि शादी की पहली रात लड़की ज्यादा तकलीफ ना बर्दाश्त कर सकी तो उसकी हालत खराब हो गई। अरे खुदा के बंदे, वो भी इंसान है। इस अमल के दौरान उसे भी उतनी ही तकलीफ होती होगी जितनी मारपीट के दौरान होती है। वो आपकी अपनी है, अभी वो यूज्ड टू नहीं है तो थोड़ा वक्त दें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर वो यूज्ड टू हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और आपसे किसने कह दिया कि अगर शादी की पहली रात ये अमल ना किया तो वलीमा नहीं होगा या आप मर्द नहीं समझे जाएंगे? उसे भी थोड़ा टाइम दें, वो भी किसी की अपनी है, किसी की बहन बेटी है और सारी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। और तीसरी किस्म उन मर्दों की है जो शादी की पहली रात ज्यादा वक्त लगाने को ही मर्दानगी समझते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी ज़िनाकारियों में गुजरी होती है, बदकारियों में गुजरी होती है, फिर बाद में वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। शादी से 1 महीना कबल किसी हकीम से राब्ता करके माजून बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद शादी की पहली रात बिनते हवा पर दरिंदों की तरह झपट पड़ते हैं। और अगर 1 घंटे से कम का टाइम लगा तो ये खुद को मर्द नहीं साबित कर पाएंगे, ये ऐसा सोचने लग जाते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है कि रात के 3 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और सब दुनिया वालों से झूठ बोलना पड़ता है कि मैदे में दर्द निकल आया था। अरे खुदा के बंदो, इस अमल को सुकून तक पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं कि वक्त ज्यादा ही लगाया जाए। इस अमल से पहले भी बहुत से ऐसे अमल हैं जिसे करके सुकून लिया जा सकता है। और चौथी किस्म उन मर्दों की है जो शादी की पहली रात 6 से 7 बार ये अमल करने को ही मर्दानगी समझते हैं। उम्र भर की भड़ास निकालना शादी की पहली रात उनका असल मकसद होता है। यानी इसके बाद जो अगला 23 मार्च आएगा उसे तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और फिर ऐसे बेशर्मों के दोस्त भी ऐसे ही बेशर्म होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह सब दोस्त इकट्ठे होके उसके पास आते और पूछते हैं, हाँ भाई कितनी बारी? वो फिर दूल्हा भी बेशर्मों की तरह उंगलियों से इशारे करके बता रहा होता है कि 6 दफा 7 दफा, यानी कि जब वो मर जाएगा तो उसे निशाना हैदर से नवाजा जाएगा। इस बंदा खुदा को समझाने की जरूरत है कि बीवी अपने शोहर का और शोहर अपनी बीवी का लिबास होते हैं। दोस्तों के सामने, दूसरों के सामने अपना लिबास नहीं उतारा करते। और ये सब बता के अपने दोस्तों के जहनों में अपनी बीवी के बारे में गंद खोलना, ये वही चीज है। और 5वीं किस्म उन मर्दों की है जिनकी जिंदगी गंदी और फाहिश फिल्में देख के गुजरी होती है। उन्होंने ये सीन पहले से लिख रखे होते हैं कि शादी की पहली रात ये सीन, ऐसे सीन परफॉर्म किए जाएंगे और अपने आप को मर्द मनवाया जाएगा। इन बंदों को समझाने की जरूरत है कि जो फाहिश और गंदी फिल्में देख के आप इंप्रेस होते हैं वो सब एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो महंगी महंगी दवाइयात यूज करके ये सब काम करते हैं।
اور وہ لاکھوں اربوں روپے کماتے ہیں، ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں باپ اپنے بیٹوں سے، ماں اپنی بیٹیوں سے ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ سب عمل رونما ہوتے ہیں، اور ہماری مساجد میں اور ہمارے امام ان سب باتوں کو روح کار نہیں لاتے، نہیں ڈسکس کرتے، جس وجہ سے یہ معاشرہ ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پانچوں میں اگر کوئی ایک بھی کام میں ملوث ہوا اور اس سے ہٹ گیا تو کوئی ایک زندگی بچ جائے گی۔